कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, धर्मपाल गौंडा जिंदाबाद, राजीव देवान जिंदाबाद। मैं धन्यवाद करता सभी पार्षद का 11 के 11 के, हमारे चेयरमैन साहब श्री वीरेंद्र बंसल जी और वाइस चेयरमैन श्री अमित बंसल जी यहाँ साथ में है। इनका पहले भी समर्थन था और अब भी समर्थन है। और ये कांग्रेस के प्रति वैसे भी ये क्या सारी हरियाणा की जनता झुकाव कर गया। 10 साल के बीजेपी के राज से इतने तंग आ गए कि अब पूरी वेव बन गई, एक लहर बन गई कांग्रेस के प्रति। बहुत भारी मत से कांग्रेस की सीटें आएंगी, सरकार बनेगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी पार्षद और अपने वाइस चेयरमैन और चेयरमैन साहब का, और त्रोड़ी की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को दें और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हाथ मजबूत करें और सरकार बनाएं। ये जो कांग्रेस की कार्यशैली है उनको देखकर हम विधायक जी के साथ लगे हैं और विधायक जी एक ईमानदार और साफ सभी के आदमी है और उनका भरपूर साथ देंगे और अच्छे तरीके से साथ देंगे तन मन धन से। और पहले भी कांग्रेस थे, वोट दिया, अब भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। कैसा रहा कार्यकाल त्रावड़ी के लिए विधायक जी का? बहुत अच्छा रहा कार्यकाल त्रावड़ी में। जो ये अड़ा से आई है सरकार न होने के कारण, जो आजाद उम्मीदवार थे इस कारण थोड़ा ये अड़ा से आई है और इस अड़ासों को अब दूर किया जाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पूरे बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जी क्या मैसेज देंगे? बस यही है जी, आज हम कांग्रेस में शामिल हैं और हमारा तो कहीं भी हम वोट डालते हैं तो कांग्रेस ही को आते हैं हम तो। अब ये तो कट्टर कांग्रेस ही है, हमारी तो वोट माननी नहीं जाती कि हम कहीं और वोट डालते हैं। हम तो तन मन धन से और ईमानदारी से कांग्रेस के साथ है और विधायक जी की छवि को देखते हुए, साफ सुथरी छवि को देखते हुए हम उनके साथ हैं। आज के बाद हम इनके साथ लगे रहे हैं और लगे रहेंगे। हाँ जी, हम पहले भी जी एमएलए साहब के साथ थे और आज भी एमएलए साहब के साथ खड़े हैं और जितना सपोर्ट पहले किया था उससे ज़्यादा सपोर्ट अब दोबारा कर रहे हैं साहब। क्या अपील करोगे? हम शहरवासियों से अपील करेंगे जितनी संख्या में उसके हमारे विधायक को जिताएं। जी आज आपने विधायक जी को समर्थन दिया है जी, सर हम तो पिछले 2 साल से इनके साथ थे और आगे भी इनका साथ देंगे विधायक जी का। ठीक है, मैं पहले बीजेपी में था और हो सकता है मैं फ्यूचर में भी बीजेपी में रहूं, पर विधायक जी का साथ देना है क्योंकि मेरे को इनका नेचर अच्छा लगा। 11 एमसी हमारे साथ हैं कांग्रेस में, और जब भी कांग्रेस की सरकार आई जब भी विकास हुआ। और ये कहते हैं 10 साल का पहले के देख लो, व्यापारियों ने जो कमाया होगा तो हरियाणा से कांग्रेस की सरकार में कमाया, ना कि बीजेपी की सरकार में। और हर आदमी तंग है, कोई पोर्टल पे, कोई किसी पे लिए फिरते। आप भी मेरे घर लाइन लगते हैं, सुबह आके देखो, किसी का आधार कार्ड गलत है तो वो ठीक नहीं होता, किसी की फैमिली आईडी तो ठीक होती नहीं। जोर लगा लो कितना, पहले मेडिकल होकर के किसी बुजुर्ग की पेंशन बन जाती थी, अब ये जो सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल का उस पर नहीं होती, लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है उस पर नहीं बनाते। क्या लड़की है तो कहते हैं वे लड़की पैदा करो, और लड़की की उम्र के हिसाब से मानते नहीं, लड़के की उम्र लाओ जी 40 साल। अरे लड़की नहीं है क्या उसकी, लड़की को जवाब कहते हो लड़की को प्राथमिकता देंगे, कहाँ गई प्राथमिकता? उसको दो, 40 साल की लड़की है तो उसके भी पेंशन बनाओ। कोई सा रूल मानते नहीं, वो भी कह रहे ये भी गलत है, ना 40 साल वाली मानते ना लिविंग सर्टिफिकेट मानते। अरे क्या मानोगे तुम? या पहले मेडिकल हो जाता था उससे, अब बुजुर्ग है ना जी, अगर नहीं कोई वो शक हो तो मेरे पास आके देखो कितने बुजुर्ग आते हैं जो बेचारे धक्के खाते फिर रहे, जिनकी पेंशन नहीं बनती। और जब भी अब हमारा विकास की बात कह लो, हमने सारे टोटल काम शहर के ईमानदारी से कह रहा पास किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे अड़ास अड़ाई कि वो काम नहीं पूरे हो सके। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कांग्रेस की सरकार आते ही सारे एक का काम पूरा होगा शहर का। और आज वाइस चेयरमैन भी और 11 एमसी ये हमारे साथ हैं बिल्कुल दिल से, चाहे कितना ही प्रेशर बढ़ जाए कोई हमारा एमसी भाई नहीं भागेगा। और शहर में आप त्रोड़ी की बात कर लो, अगर त्रोड़ी में 60% न वोट आए तो हम बिल्कुल आपको शक्ल नहीं दिखाने के, बिल्कुल, और बिल्कुल एक तरफा जीत है, कोई शक नहीं है इसमें। ठीक है, आज शहर में कुछ ही कह लो, आप 4 दिन बाद देखना कि शहर में क्या कितनी वोटें पड़ेंगी हमारे को और कितनी। धन्यवाद।
देखो जी, आज हमारे शहर के चेयरमैन साहब और हमारे पार्षद भाई जो कि मेरे बुजुर्ग और मेरे से सारे बड़े हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं, अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज हम सब इकट्ठे होके विधायक धर्मपाल गोंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि पिछला इलेक्शन था, पिछले इलेक्शन में भी हमने विधायक जी का पूरा साथ दिया था और विधायक जी की जो स्वभाव है, जो काम करने की कार्यशैली है, वो बहुत ही नरम स्वभाव से सबको डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से विकास का काम कराते हैं। पर पिछले 5 सालों में कुछ आजाद विधायक होने की वजह से बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कोई भी काम कराने का प्रयास होता था, उसके अंदर लेग पुलिंग की जाती थी, काम को सिरे चढ़ने नहीं दिया जाता था। फिर भी विधायक जी ने हल्के के अंदर बहुत काम किए हैं। और अभी परसों हमारे तरावड़ी में मनोहर लाल जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक बयान दिया अपना भी, जो धर्मपाल गोंदर जी हैं वो हमसे मंत्री पद मांग रहे थे, जबकि पूरे हरियाणा को पता है, पूरे नीलोखड़ी हल्के को पता है भी विधायक जी ने कभी भी अपनी मंत्री की इच्छा नहीं जताई। सिर्फ बीजेपी ने हमारे विधायक जी का और हमारा शोषण करा है, हमारे कामों को सिरे नहीं चढ़ने दिया। और आज जैसा कि आप सभी को पता है भी हरियाणा के अंदर लगभग 50-60 सीटें कांग्रेस की आने जा रही है, पूर्ण बहुमत आने जा रहा है और आने वाले 5 सालों में इतना काम होगा और पूरी जनता को मान सम्मान मिलेगा, किसी के मान सम्मान में कमी नहीं आएगी, एक तरफा विकास के काम करे जाएंगे। और मैं नीलोखड़ी हल्के की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे विधायक जी का साथ दें। ऐसा आदमी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, जो इनका नरम स्वभाव है, जो कोई भी इनकी कोठी पे जाता है, मतलब हर एक को इज्जत दी जाती है, मान सम्मान पूरा दिया जाता है। धर्मपाल गोंदर जिंदाबाद, धर्मपाल गोंदर जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे शहर के जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपने कांग्रेस में आस्था दिखाई है, उनका कांग्रेस परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको संज्ञान में है कि पहले भी ये व्यक्ति हमारे ही कांग्रेस परिवार के ही हिस्से हैं और पूरी तरीके से तन मन धन से कांग्रेस परिवार की मजबूती के लिए कार्य कर रहे हैं। और आने वाली 5 तारीख को हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक धर्मपाल गोंदर जी को पूरी वोटें देकर पूरा आश्वासन हमारा है और हम यहाँ तरावड़ी से ज़्यादा संख्या में मत करवाकर इनको विधानसभा में भेजने का कार्य करें। मैं तो ये कहूँगा, सबसे पहले तो अपने चेयरमैन तरावड़ी वीरेंद्र बंसल जी और वाइस चेयरमैन अमित बंसल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने तरावड़ी में 11 MC को कांग्रेस का समर्थन दिलाया। क्या मतलब तरावड़ी में एक तरफा लहर चला दी। और मैं तो कहूँगा अब तो कोई है ही नहीं, कम से कम भी 20-25 हज़ार वोटों से विधायक जी जीतेंगे। अब ये कह रहे थे भाई तरावड़ी में कबीरपंथी का ये है, तरावड़ी में कबीरपंथी का वो है। मैं तो कहूँ तरावड़ी में भी अभी चेयरमैन साहब बोल रहे थे भाई 65-35 का ही इलेक्शन है, 65% में धर्मपाल जी होंगे कांग्रेस के प्रत्याशी और 35% में सभी हैं, उसमें ये भी और भी आगे इनालो के बीजेपी के सब आगे। ये तो अब एक तरफा माहौल बना दिया। और मैं खासकर अपने अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने तरावड़ी में एक तरफा लहर चला दी। धन्यवाद।